का स्वागत है। आप सभी लोग अवगत हैं कि सोनपुर मेला 2023 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और यह 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम जो है हम लोगों का होगा। और इसी बीच जो है हम लोगों का कार्तिक पूर्णिमा भी है, जो 26 नवंबर के अपराह्न 3:55 से 27 नवंबर के संध्या 3 बजे तक लगभग वो रहेगा। और इस क्रम में हम लोगों की तैयारी क्या है वो आप लोगों के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। जो विधि व्यवस्था के संबंधित जो बातें होंगी एसपी साहब बताएंगे। हम जो सोनपुर मेला के जो कार्यक्रम में हम लोग के द्वारा क्या क्या किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो सोनपुर मेला में जो उद्घाटन है वो लगभग 4 बजे के बाद कभी भी संभव है। और माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जो हम लोगों को सूचना अभी तक जो प्राप्त हो रही है तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये किया जाएगा और 4 बजे के बाद कभी भी ये हो सकता है। पूर्व की भांति जो है हम लोग सोनपुर मेला को देखते हुए जो भी कार्यक्रम होते थे उन सारे जो है वो कार्यक्रम को हम लोग इस बार भी करेंगे। आप सभी लोग अवगत हैं कि सोनपुर मेला में जो मुख्य पंडाल हम लोगों का होता है वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किए जाते हैं वो जो है विभिन्न विभागों के द्वारा किए जाते हैं। उसमें प्रमुख रूप से जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा, कला युवा संस्कृति विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा और साथ ही साथ अन्य जो विभाग हैं उनके द्वारा जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे उसमें जो लोकल कलाकार हैं और जो बाहर के कलाकार हैं दोनों का जो है ये मिश्रण हम लोगों का रहेगा। और हम लोगों का प्रयास यह है कि लोकल कलाकारों की जो प्रतिभा है उनको जो हम लोग मंच दे पाएँ। उस दृष्टिकोण से भी हम लोग जितने भी आवेदन हम लोगों के पास आए हैं उन सभी को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी को हम लोग मौका दें। और चूंकि कार्यक्रम हम लोगों का लगभग 11:30 बजे 12 बजे से प्रत्येक दिन शुरू हो जाएगा तो जो 11:30 से लेके शाम के जो 4 बजे का समय होगा उसमें जितने भी लोकल कलाकार हैं उन सबको हम लोग मौका दे रहे हैं। और फिर जो है हम लोग का 5 बजे के बाद जो लोकल कलाकार में भी जो जिनका स्टेचर काफ़ी हाई है और जो बाहर के कलाकार के हैं उनको हम लोग वहाँ पे देंगे। तो विस्तृत रूप से जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी हम लोग अलग से भी आप लोगों को समक्ष दे देंगे कलाकार वाइज। और हम लोगों का प्रयास यही है कि सोनपुर मेला में सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ लोकल जो कल्चर है उसको हम प्रदर्शित करें, क्योंकि यह आप सभी लोग अवगत हैं और आपके माध्यम से भी प्रचारित किया जा रहा है कि ये एशिया का मेला है। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि देश के जो विभिन्न जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनको भी हम लोग इसमें सम्मिलित करें। दूसरा जो है कि समाज के सभी वर्ग के लोग, जैसे उद्घाटन जो होगा उसके बाद हम लोग जो है दिव्यांगजन का एक हम लोग नृत्य समारोह से हम लोग शुरू करेंगे। तो कोशिश यह है कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके द्वारा भी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें और वो उनको भी लगे कि हम भी समाज के हिस्से हैं, तो उसको हम लोग जो है वो प्रोत्साहित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है मेला में जो विभागों के द्वारा जो है वो स्टॉल लगाए जाते हैं। आप जो है वो नखास क्षेत्र में आपने देखा होगा कि विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगना शुरू हो गया है। तो हम लोग इस बार यह भी प्रयास किए हैं कि और अपने स्तर से भी और पर्यटन विभाग के स्तर से जो है प्रयास किया गया है कि सभी विभाग के लोग जो हैं वहाँ पे स्टॉल लगाएं ताकि जो भी मेला में लोग आ रहे हैं उनका मनोरंजन भी हो और साथ साथ उनका ज्ञानवर्धन भी हो और सरकार की योजनाओं की जो है उनको जानकारी हो। सरकार के जो द्वारा जो प्रयास किए गए हैं लोगों के हित में वो लोगों तक पहुँचे। तो मेला का यह उद्देश्य एक यह भी है। उसके अतिरिक्त जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। तो उसमें जो है एडवेंचर स्पोर्ट जो है बेलहट्टा में पिछले बार भी हम लोगों का हुआ था। तो हॉट एयर बलून्स है, आर्चरी है या और भी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो जो है बेलहट्टा में हम लोग ये कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त नए कुछ जो है चीज़ों का हम लोगों ने प्रयास किया है जोड़ने का। जैसे पहली बार हम लोग जो है वो पुस्तक मेला का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जो है वो हम लोगों ने प्रयास किया था कि 1 दिसंबर से पुस्तक मेला हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन कुछ जो पब्लिशर्स हैं उनका जो है पहले ही मेला में वो लोग कमिटेड हैं। तो हम लोगों को 10 दिसंबर के बाद से उन्होंने समय दिया है। तो हम लोग प्रोबेबली 12 दिसंबर के बाद से पुस्तक मेला का भी हम लोग ये करेंगे। उसके बाद जो है वो एक पैनल डिस्कशन का हम लोगों ने एक रखा है। पैनल डिस्कशन का मतलब है कि जब भी मेला होता है तो हमेशा जो है मनोरंजन तो एक चीज़ है, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हों, वहाँ पे कुछ जो प्रमुख मुद्दे हैं वो भर के आए और जो विशेषज्ञ हैं वो आके अपने जो है बात को रखें। तो उस तरह के पैनल डिस्कशन का भी एक हम लोगों ने किया है।
अभी 2 टॉपिक हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, जो पूरा फाइनलाइज हो जाएगा और पैनलिस्ट का फाइनलाइजेशन हो जाएगा तो आप लोगों के समक्ष हम लोग रखेंगे। उसके अतिरिक्त एक है कि टॉक शो का भी हम लोग कर रहे हैं। टॉक शो में जैसे आप लोग जो स्टॉक का नाम सुने होंगे या फिर टेडेक्स टॉक होता है, उसी तर्ज पे हम लोग एक सोनपुर मेला में प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर विभिन्न जो वर्ग हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे उद्यमी हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो महिला हों, उनके मोटिवेशन के लिए या हमारे बिहार राज्य से जो लोग हैं जो अच्छे पद पर हैं या उन्होंने जो है वो अच्छा एक नाम कमाया है और समाज में रोल मॉडल के रूप में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, उन लोगों को भी हम लोग चिन्हित करने की कोशिश किए हैं कि मेला में जो भी लोग आएंगे उनके माध्यम से उनमें मोटिवेशन आए। तो उसके लिए हम लोग जो है जो स्टॉक और टॉक शो का एक हम लोगों ने प्लान किया है। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं ये हम लोग प्लान कर रहे हैं और इसको जो है हम लोग आपको साझा करते रहेंगे। और यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि हम पिछले बार की भांति जो है इस बार ऐप जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और ऐप को थोड़ा सा और जो बेहतर हम लोग करने का प्रयास किए हैं। और आप लोग प्ले स्टोर पे अगर जाएंगे तो सोनपुर मेला नाम का ऐप जो है वो ऑलरेडी लोड कर दिया गया है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी धीरे धीरे करके हम लोग उस पर और उसको डाल के और अच्छा वो कर रहे हैं। तो आप उसमें जाएंगे तो मेला के संबंध में उसमें जानकारी होगी, उसमें जो हिस्ट्री जो है तो मेला की उसके संबंध में जानकारी होगी ताकि लोगों को पता चले कि इसका इतिहास क्या है। जैसे आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग पढ़ रहे थे कि आप लोग मेला का जो है पुराना मुगल कालीन के समय क्या स्थिति थी, उससे पहले की क्या स्थिति थी, वो सब भी आप लोगों ने बताया था। तो हम लोग भी चूंकि प्रशासन में नए आए हैं तो हम लोग को भी जो है आपके माध्यम से जानकारी मिलती है। हम लोग ऐप के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि आम लोग जो भी आए तो एक बार अगर ऐप खोलते हैं उनको मेला के जो पौराणिक जो इतिहास है इसका उसके बारे में उनको पता चले। उसके बारे में फिर जो है मेला में पहुंचना कैसे है उसके संबंध में जानकारी रहेगी। और इस बार जो है अनुमंडल पदाधिकारी ने बहुत अच्छा एक मैप बनाया है और मेला के जो हर एक क्षेत्र हैं, चाहे वो कहाँ मेला लगता है, कहाँ पे पंडाल है, कहाँ पर जो है वो हम लोगों का स्टॉल है, कहाँ पर जो है उन लोगों का थाना है, कहाँ पर जो है बैरिकेडिंग है, कहाँ पे पार्किंग है, तो सारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको लेकर मैप बनाया है जिसको इस बार हम लोगों ने ऐप पे शेयर किया है। उसके अतिरिक्त जो है वो एकोमोडेशन, कोई बाहर के लोग आते हैं तो उनको आवासन की व्यवस्था किस तरह की होगी वो भी हम लोग ऐप पे रखे हैं। मेला के संबंध में जो कार्यक्रम है वो भी हम लोग शेयर कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम जो हम लोगों के फिक्स हो चुके हैं उसको हम लोग अपलोड किए हैं, कुछ कार्यक्रम जो होगा कि जैसे जैसे वो फिक्स होते चला जाएगा उसको हम लोग अपलोड करते जाएंगे। और ऊपर में आप देखेंगे तो दैनिक के जो गतिविधियां हैं वो भी हम लोगों ने डाला है कि आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो दैनिक आज के दिन क्या होना है उसके संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी। मे आई हेल्प यू जैसे हम लोग डाले हुए हैं, किसी को अगर कोई अगर सहायता है, चाहे किसी भी क्षेत्र के उनकी सहायता की आवश्यकता हो उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे विभिन्न विभागों का है उसमें उनको मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त जो है हम लोगों का जैसे रेलवे के संबंध में जो टाइमिंग है या कैसे पहुँच सकते हैं उसके संबंध में जानकारी हम लोग दिए हैं। और इस बार जो है मुख्य सचिव महोदय के निर्देश का लोग ने इस बार हम लोग जनता थाली का भी किया है कि बहुत सारे लोग जो आते हैं तो उनको जो है वो खाने पीने की सुविधा जो है वो सही रेट पे हो। तो इस बार जनता थाली हम लोग जो है जीविका दीदी के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं। जो आपका रैन बसेरा एक है जगह यहाँ पे, तो रैन बसेरा के स्थल पे वो संचालित होगा। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो खाना है जैसे 30 रुपया में वो मिल जाए। 2 टाइप का खाना रहेगा, एक जो है वो कि आम लोग जो खाएं वो 30 रुपया में आराम से भरपेट भोजन कर सकें, और एक और रेट बोले उससे अच्छा थोड़ा सा एक रहे। तो 2 किस्म टाइप का हम लोग मेनू निर्धारित करके जनता की थाली का हम लोग संचालित इस बार कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है उन लोग का पशु, चूँकि ये पौराणिक रूप से जो है पशु मेला के रूप में ये विकसित रहा है, तो पशु से संबंधित जो हेल्प होगा उसके लिए हम लोग अलग से वेटनरी कैंप कहाँ है वो आप जो है देखेंगे तो ऐप में हाथी का चित्र है, जिसमें वो क्लिक करेंगे तो आपको पशु से संबंधित जो भी हम लोगों को हेल्प करना होगा या जिन लोगों का कोई अगर सुझाव हो वो सभी चीज़ उस पर आप शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग ये भी नहीं किया कि बैंड क्या क्या चीज़ है। मेला में बहुत सारी चीज़ जैसे बैंड होंगे तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने पूरा करके रखा हुआ है कि बर्ड्स के लिए जैसे है कि एक्ट में आ गया था कि बर्ड्स को बैन है तो उस बर्ड के संबंध में जानकारी है, एक्ट की जानकारी होगी। कोई एक्सप्लोसिव है उसको बैन करना है तो उसके संबंध में जानकारी है। कोई ज्वलनशील पदार्थ है उसके संबंध में हम लोगों ने जानकारी दिया है। फिर आपके जो गैसेस या जो प्रेशर कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे आग लगने की समस्या हो सकती है तो उस संबंध में हम लोगों ने जानकारी दिया है। तो जो भी बैंड आइटम है उसके संबंध में हम लोगों ने ऐप नहीं दिया है। उसके अतिरिक्त जो है लॉस्ट एंड फाउंड का है कि किसी व्यक्ति को कुछ छूट गया, कुछ खो गया, उसके संबंध में अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो ऐप से ही दे दें।
और हम लोगों का जो है वो डैशबोर्ड है वो हम लोगों को दिखता रहेगा, जो मेरे कंट्रोल रूम में रहेगा कि हम उसको देख सकते हैं कि क्या दिक्कत है। और उसका ट्रिक जो है हम लोगों ने कंप्लेंट बॉक्स भी एक किया है। आप कंप्लेंट बॉक्स में क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी मेला में सफाई की स्थिति ठीक नहीं है या कहीं जा रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ दिक्कत लग रहा है, तो उसके संबंध में आप जो है वहाँ पे शिकायत जो है कोई भी लोग जो अपना नाम डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, दर्ज कर सकते हैं, हम लोग के पास आ जाएगा। और हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी उनको शिकायत है तो आधा घंटे के अंदर उनको हम लोग रिजॉल्व करें। जैसे विधि व्यवस्था से संबंधित उसमें मुद्दे अगर आए तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, विद्युत से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको कंप्लेन कर सकते हैं, चिकित्सा से संबंधित कोई दिक्कत है वो कर सकते हैं, साफ सफाई से संबंधित कर सकते हैं, घाट पे अगर कोई दिक्कत हो, समस्या उससे संबंधित कर सकते हैं, कोई अन्य है उसके संबंधित कर सकते हैं। ये हम लोगों ने नया एक यहाँ पे डाला है कि लोगों का जो है वो कंप्लेंट जो है वो रियल टाइम बेसिस पे क्विकली हम लोग मॉनिटर करें, उसके लिए हम लोग ऐप में एक डाले हैं। और उसके बाद जो है मेला में एक और चीज़ हम लोग नया रखे हैं कि रिव्यू एंड फीडबैक का भी हम लोग सेक्शन रखे हैं कि चूँकि समय चेंज हो रहा है और मेला का जो प्रासंगिकता भी है वो भी जो है वो धीरे धीरे करके वो चेंज होता है कि पहले जैसे पशु मेला लगता था, आज जो है वो आज के परिवेश में जो है चाहे कृषि पे फोकस हो, चाहे उद्योग पे फोकस हो, या सोनपुर मेला सोनपुर को जो है हमको शहरी जैसे ये आयोजना प्राधिकार भी बन गया है और बिहार का सबसे बड़ा आयोजना प्राधिकार है, तो धीरे धीरे करके जो सोनपुर का जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग तरीके से वो विकसित होगा। हम लोग जो है यह चाह रहे हैं कि मेला के माध्यम से ही सोनपुर के जो आगे का भविष्य क्या है उसके संबंध में कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से फीडबैक का एक डाला है, जिसके संबंध में कोई भी लोग जो है वो दे सकते हैं। और ये सारे के सारे फीडबैक को हम लोग एकत्रित करके जो है अगला मेला में और अच्छा कैसे कर सकते हैं उसके संबंध में हम लोग फिर मंथन इस पर करेंगे। तो मुख्य रूप से जो है मेरे स्तर से जो मेला की जो गतिविधियां हैं उसके संबंध में आपको बताया गया। और हम एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि जो विधि व्यवस्था है और जो कार्तिक स्नान उसके संबंध में क्या विधि व्यवस्था रहेगी, ट्रैफिक के संबंध में क्या रहेगी, उसके बारे में आपको ब्रीफ बताएंगे।